हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, कूड़े को हटाना है, दिल्ली को चमकाना। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह समझिए कि किसी भी वक्त किसी भी पार्टी द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन इन सब के बीच में आज एक दिलचस्प और गौरतलब नजारा देखने को मिला। गौरतलब इसलिए कि आम आदमी पार्टी के संगठन द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से संगठित होकर के पदयात्रा करते हुए देखा गया, ये वाकई एक नई कहानी को बयां कर रहा था। ज्ञात है कि परिसीमन के बाद से नजफगढ़ वार्ड को एक नए सिरे से तैयार किया गया, लेकिन इस परिसीमन का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ और वो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता एकत्रित हो गए। आम आदमी पार्टी के सभी नेता आज एक साथ सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 में पदयात्रा करते हुए दिखे और सभी ने एक स्वर में कहा, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जिंदाबाद। अमूमन संगठन के कार्यक्रम के दौरान या माननीय मंत्री कैलाश गहलोत के कार्यक्रम के दौरान इन सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एक साथ जरूर देखा जा सकता है, लेकिन इन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ एकत्रित होकर के और पदयात्रा करते हुए देखना कुछ नई दिशाओं को सूचित कर रहा था। और जैसे इस बात की जानकारी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को मिली कि आम आदमी पार्टी के नेता मास्टर मंजीत सिंह, संजय राठी, संजय गिरधर, उदयवीर समेत तमाम कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं, तो दिल्ली ब्रेकिंग की टीम कुछ सवालों के साथ इन नेताओं के सामने खड़ी हो गई। और चुनाव में इसका कितना फायदा होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ साथ हैं, इसलिए हमने एक टाइटल निकाला है, हम सब साथ साथ हैं और ये हम विजय प्राप्त करेंगे झाड़ू के निशान पर, केजरीवाल को सफल बनाएंगे, क्योंकि जनता ऊब चुकी है बुरी तरह से। रास्ते में हमने कितनी जगह आपको दिखाए, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, लोगों के घरों के सामने ढेर पड़े, गलियों में नालियां भरी पड़ी हुई है। इन्होंने 5 साल तक भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया और त्रस्त हो चुकी है जनता इस कूड़े से। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, उनकी सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो सभी से अनुरोध है कि एक बार जो आपकी दबी हुई आवाज़ है, जनता की दबी हुई आवाज़ है कि बीजेपी को हटाना है। मैं ये समझूं क्या कि एक साथ इस पदयात्रा को क्या समझने की कोशिश की जाए? हम सब एक साथ हैं, हम सब आम आदमी पार्टी एक मुश्त है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी एक मुश्त है, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक मुश्त हैं, एक जगह एक साथ मिलकर के सभी चुनाव मिलेंगे। पार्टी जिसको भी दायित्व देगी, जिसको भी जिम्मेवार सौंपेगी, जिसको भी टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता उसके साथ लगेंगे और सभी झाड़ू की वोट के लिए अपील करेंगे और सभी को इस भ्रष्टाचार जो बीजेपी सरकार है, इससे लोगों को छुटकारा दिलाना भी एक धर्म का काम करेंगे। सभी ये धर्म का काम होगा। जो भी बीजेपी से छुटकारा दिलाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर लो, किसी भी गली की बात कर लो, जो बीजेपी से छुटकारा दिलाएगा वो समझो एक बहुत बड़े धर्म का काम करेगा। तो इस धर्म के काम को करने के लिए हम सब साथ साथ निकले। चुनाव की घोषणा के बाद इस तरह से आम आदमी पार्टी एक साथ दिखाई दे रही है। इसके पहले कभी नहीं देखा गया एक साथ सबको निकल के घरों से बाहर आकर के बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जैसे पत्रकारों की नज़र हमारी एकता पर और हमारे भाईचारे पे पड़ी नहीं है। वरना तो सच्चाई ये है कि शायद ही वो ऐसा कोई कार्यक्रम हमारी पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिया गया पिछले 3 वर्षों के अंदर, जब से हम लगातार लगे हुए हैं, पर कार्यकर्ता एक साथ ना हुए हों। हर कार्यक्रम को हमने साथ मिलकर जज्बे के साथ सफल किया है। दूसरी बात, आप जानना चाह रहे थे कि क्या कारण है कि जो ये सब एक साथ, ठीक है, पिछले डर के कारण जो एमसीडी के अंदर जो बीजेपी की भ्रष्ट सरकार बैठी थी, अमित शाह जी ने और बीजेपी ने चुनाव होने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त इनको ये लगता था कि तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है। परंतु साल भर को चुनाव टालने के बाद आज के जो हालात हैं, वो हालात ये कह रहे हैं, इन्होंने सीटों का बंटवारा किया, अपने तरीके से सीटें बांटी और इन्हें लगा कि तुम्हारी जीत निश्चित की जाएगी। परंतु सच्चाई ये है, आम आदमी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, संगठित होकर जा रहा है और वोटों को निकालने का काम भी करेंगे। किसको मानते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट में नजफगढ़ वार्ड से? किसको मानते हैं कि मंत्री जी उन पे विश्वास करेंगे और वो हमारा प्रतिनिधित्व? ये फैसला
मंत्री जी का है, माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का भी है, जिसके हाथ में भी आम आदमी के झंडे को पकड़ाकर जमीन पर भेजेंगे। हम सब मिलकर गली गली कूचे कूचे उस झंडे को बुलंद करेंगे और कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। संजय भाई, कैसा देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के भाई साहब, ये लगा लो राष्ट्रीय राजनीति बीजेपी राज चल रहा है, भाजपा राज चल रहा है आज की डेट में। 15 साल हो गए एमसीडी में भाजपा को। 15 साल से क्या हुआ एमसीडी में, आज का टाइम देख लो। और जैसे राठी साहब कह रहे थे, अगर पीछे इलेक्शन हो जाते तो भाजपा डरी हुई थी, भाजपा आम आदमी से डरी हुई थी। अब आम आदमी जागरूक हो गए हैं और हम सब एक हैं। अब देखो आगे हम संजय जी, पिछली अगर खबरों पे विश्वास करें तो ये खबर थी कि आप नजफगढ़ वार्ड से तैयारी कर रहे थे। अब एक बड़ा सा वार्ड हो गया परिसीमन के बाद, कितना मुश्किल लग रहा है संजय गिरधर के लिए। देखो, वार्ड बड़ा हो गया, वोट बड़े हो गए। पहले भी नजफगढ़ वार्ड से तैयारी कर रहे थे, आज भी नजफगढ़ वार्ड से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भाजपा ने अपने हिसाब से कुछ परिश्रम करे हैं, कुछ गड़बड़ घोटाले करे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी समझता है कि आज की डेट में क्या करना है, आम आदमी को सब मालूम है इस बात कि ये जो एक मस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बना रहेगा या सिर्फ जब तक टिकट का वितरण नहीं हो रहा तब तक आप लोग साथ चल रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर जो ऐसा होता तो पहले जो परिसीमन हुआ था उससे पहले जो इकट्ठे थे सारे, आज तक कुछ वैसे ही इकट्ठे। जब भी उसमें ये हो गया था कि टिकट तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, सब उसके बाद भी जितने कैंडिडेट थे हमारे सारे इकट्ठे हैं। और अब भी आने वाले समय भी ये टिकट फाइनल होने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो मित्रता है वो पार्टी के साथ है और हमारी आपसी सहयोग और जो चीजें हैं वो सब अच्छी हैं। ये पार्टी की तरफ से मैसेज आया या मंत्री जी ने कहा कि आप लोग एक साथ पदयात्रा कीजिए, एक साथ मार्केट में निकलिए, एक साथ? ये हर कार्यकर्ता की आवाज अपने मन से है। ये पार्टी जो है वो ऐसी नहीं है कि उसकी टांग खींचे या उसकी टांग खींचे। ये पार्टी एक सामूहिक और गठजोड़ और बहुत ही नायाब चीजें हैं। केजरीवाल जी के निर्देश, आपको बताया, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है तो धर्म के प्रति सभी एकजुट हो जाते हैं, सभी एक इकट्ठे हुए हैं। ना यहाँ किसी को कोई बाध्य करता कि भाई आप लोग एकजुट हो जाइए। ये एक अंदर की आवाज़ है कि बीजेपी अधर्म फैला रही है पूरे देश में, उसको रोकना है किसी तरह से भी। और उसको रोकने के लिए जो सशक्त कार्यकर्ता है, हर बात को अपने घर घर में पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता गीता जी हैं, हमारी आंटी जी हैं, भाई रविंद्र दैया जी प्रधान जी है, ये सभी हमारे यहाँ जो एरिया में राजेश कुमारी जी है, सारे पहुँच चुके हैं। सारे के सारे सैनिक निकले हुए में आज आए निकले हुए हैं। तो अधर्म और धर्म की लड़ाई है ये, वोटों की राजनीति। क्योंकि केजरीवाल राजनीति करने नहीं आया, ना केजरीवाल किसी पाई राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कैलाश जी ने कोई और कैंडिडेट दे दिया, जितने लोग आप लोग घूम रहे हैं इसके अलावा किसी और वो एक और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। हाँ, सबके साथ घूमेंगे हम। जो बढ़ेगा ये फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। भीड़ नहीं है ये बढ़ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। पहले दिल्ली में थे, अब चारों तरफ देखो, सहज पंजाब, अब गुजरात, चारों तरफ देखो हमारा कुंभा। धर्म की लड़ाई में हर एक कैंडिडेट जो है वो एक कैंडिडेट है। हर कार्यकर्ता जो है झाड़ू का कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी हर आदमी धर्म की लड़ाई को जीतना चाहता है। ये वक्त तय करेगा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं में से क्या कोई नजफगढ़ वार्ड का प्रत्याशी होगा या फिर कोई और व्यक्ति नजफगढ़ वार्ड का प्रत्याशी बनकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ जाएगा। और उस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं में संगठन की भावना कितनी रहती है यह भी देखना गौरतलब होगा। लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी नेता एकत्रित होकर पदयात्रा करते हुए सड़कों पर दिखाई दिए, उससे एक बात तो साफ था कि हर हाल में आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जा चाहती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।